तदलीस ये होती है कि कोई मुहद्दिस हदीस बयान करते हुए अपने उस्ताद के नाम को छुपा ले और डायरेक्टली उस उस्ताद का नाम ले कि जिससे हदीस उसके उस्ताद ने ली होती है। मिसाल के तौर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अहमद बिन हंबल से हदीस सुनी है और अहमद बिन हंबल ने सुनी है इमाम शाफी से। अब अगर खुदा न खास्ता इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अहमद बिन हंबल को निकाल कर कहें कि इमाम शाफी से रवायत है, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात तो इमाम बुखारी की साबित नहीं है। वो तो 204 हिजरी के अंदर ही फौत हो गए थे और इमाम बुखारी उस वक्त हार्डली जो है वो 7-8 साल के थे, 194 हिजरी में पैदा हुए। तो अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बीच में से जो बंदा निकाल देंगे तो वो हम कहेंगे इन्होंने तदलीस की, छुपा लिया बीच वाले रावी को और डायरेक्ट इमाम शाफी का नाम लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपने सुना और देखा तदलीस की तारीफ़ कर रहा है। ये वो बंदा है जो बार बार कहता है फ़लाँ मुहद्दिस मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है जी, हदीस ज़ईफ़ है, ये फितना है। इसको ख़ुद पता नहीं कि तदलीस की तारीफ़ क्या है, किस तरह तदलीस की तारीफ़ कर रहा है। कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जी रिवायत लेते हैं इमाम अहमद बिन हंबल से, इमाम अहमद बिन हंबल रिवायत लेते हैं इमाम शाफ़ी से। अगर इमाम अहमद बिन हंबल का नाम छोड़कर इमाम बुखारी कहे कि मैंने इमाम शाफ़ी से सुना तो ये तदलीस हो जाएगी। हालांकि ये बात गलत है। तदलीस ये होती है कि उस्ताद का नाम छोड़ के दादा उस्ताद का नाम ले, जिससे ये मुलाकात हुई है। इमाम बुखारी की तो इमाम शाफ़ी से मुलाकात ही नहीं है, ये तदलीस ही नहीं है, ये हदीस की और किस्म बनती है। तदलीस ये होती है कि एक मुहद्दिस अपने उस्ताद का नाम छोड़ के दादा उस्ताद का नाम ले, जिसे वो मुलाकात भी है उसका हम ज़माना है और बहुत सारी अहादीस उससे ले चुका है। लेकिन ये जो हदीस है जिसमें वो अन से रिवायत करता है, ये अपने उस्ताद से लिए, दादा से नहीं ली। तो इसलिए इसको मुहद्दिस को मुदल्लिस कहते हैं कि ये अपने उस्ताद का नाम छुपा के दादा का नाम ले रहा है, अन से रिवायत करता है, तो इसको कहते हैं तदलीस। और ये क्या कह रहा है कि इमाम बुखारी इमाम अहमद बिन हंबल से और इमाम अहमद बिन हंबल इमाम शाफ़ी से, इमाम अहमद बिन हंबल का नाम निकाल दे तो ये तदलीस हो जाएगी। ये तदलीस नहीं होगी, ये हदीस की दूसरी किस्म होगी। तदलीस ये होती है कि अपने उस्ताद का नाम छोड़ के दादा उस्ताद का नाम ले और जिससे इसकी मुलाकात भी है, हदीसें ले भी चुका है, लेकिन ये हदीस उससे नहीं ली बल्कि उसने उस्ताद से ली है और अन से रिवायत करके अपने दादा का नाम ले रहा है, तो इसको कहते हैं तदलीस। अब आगे देखें कि तदलीस के बारे में किस तरह की ये बात कर रहा है। हम आपको बताते हैं आप नबी इस्लाम के गुस्ताख हैं जो नबी इस्लाम से आप मांग रहे हैं। हालांकि हमारे नबी इस्लाम हमें ये तालीम दे के गए हैं कि हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से मांगना है। आप नबी इस्लाम से मांग कर रसूलुल्लाह के बहुत बड़े गुस्ताख बन रहे हैं क्योंकि आपकी तालीमात के खिलाफ है। आपने कहीं तालीम फरमाया कि मेरी कब्र मुबारक पे आके मुझसे मांग लेना, ये लाके जाली रवायतें मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से एक बद्दू आ गया, अराबी आ गया, उसमें आमश मुदल्लिस आन से रवायत कर रहा है। वो जाली रवायतें एक दूर की किताबों से पेश कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इतना फिराडिया मक्कार दोस्तों आपने नहीं देखा होगा कि जाली रवायतें पेश करते हैं दूर की किताब से जी, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से पेश करते हैं, उसमें आमश मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है, जाली रिवायत, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो एक बहुत बड़े इमाम है, इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह 147 हिजरी में वो फौत हुए हैं। इमाम बुखारी के उस्तादों में से हैं, यानी दादा उस्ताद है इमाम बुखारी के इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह। और बुखारी मुस्लिम में 250 के करीब अहादीस है इमाम आमश से। तो ये कहता है दूर की किताब है, तो यानी कि इतनी हदीसें हैं। सियाह सिता को आप देखें, कसीर तादाद में अहादीस मुहद्दिसीन इमाम आमश से ली हैं, दूर की किताब। और जाली रिवायत नऊज़ बिल्लाह, इसलिए कि इसमें आमश मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है, इसलिए जाली हदीस है, नऊज़ बिल्लाह जाली रिवायत है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस अपने रिसर्च पेपर में इसने जो हदीसें ली उनमें से इमाम आमश है अन से रिवायत करता है, उस वक्त ये जाली रिवायत नहीं होती। वो सुने, फिर मैं आपको तहकीक से बताता हूँ कि तदलीस क्या होती है, तदलीस के मरातब क्या हैं। और इस बंदे को कुछ पता नहीं है और तबलीग करने बैठा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। चलिए भाई, आपने अक्सर काफी दफा आप 5B जो अपना रिसर्च पेपर है वो अक्सर दिखा रहे होते हैं, एतराज ये भी आता है उसमें ज़ईफ़ रवायतें डाली हुई हैं आपने। ज़ईफ़ रवायतें, हम ये कहते हैं कि इस 5B रिसर्च पेपर में कोई एक रवायत ऐसी दिखाएं जिसको दौरे हाजिर में किसी मुहद्दिस ने सही ना कहा हो कि मैंने इल्म को एक जगह यकजा किया। कई हदीसें शेख अलबानी के नजदीक और इमाम तिरमिजी के नजदीक सही है,
मसलन वो जो रवायत है कि वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के नथनों में सांप घुस गया, इसको इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है कि हदीस सही है, इमाम तिरमिज़ी ने और शेख अलबानी ने भी। शेख जुबैर साहब कहते हैं ये तदलीस की वजह से ज़ईफ है। तो चूंकि जो अलबानी साहब और इमाम तिरमिज़ी की तहकीक के ऊपर लाए करते हैं, हम उनसे तो ये नॉलेज नहीं खींचना चाहते। इस तरीके से शेख जुबैर साहब की कई रवायतें तहकीम वाली सही हैं, उसको अलबानी साहब ज़ईफ कहते हैं, उस हिसाब से तो मुझे वो भी निकाल देनी चाहिए। तो हमने ये किया था, ये मुझे सारी चीजें पता है। हम ये कहते हैं इस पॉम्फलेट में 200 रवायतें, कोई एक रवायत ऐसी बताए जिसको बिल इजमा तमाम मुहद्दिसीन ने ज़ईफ कहा हो, किसी न किसी ने सही कहा होगा। हमने नॉलेज एक जगह जमा की। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना कि जी मैंने इल्म को यकजा किया है। इसमें आमश मुदल्लिस अन से रिवायत करता है, शेख जुबैर ज़ई ने इसको ज़ईफ़ कहा है और अलबानी ने इसको सही कहा है। तो हमने इल्म को यकजा किया है। जो अलबानी की रिसर्च पर रिलाई करते हैं तो हम उनसे इल्म तो नहीं खींचना चाहते भाई। उधर इमाम आमश रिवायत करते हैं अन से, और उसी हदीस को इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह सही कहते हैं, तो उस वक्त आप कहते हैं ये जाली रिवायत है। अब वही इमाम आमश अन से रिवायत करता है, अब आपके जब रिसर्च पेपर में आ जाती वो सही होती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह नहीं है कि जो मुदल्लिस अन से रिवायत करता है उसे जो है वो रिवायत नहीं ली जाएगी जब तक समा की तसरीह मौजूद नहीं। इसकी एक डिटेल है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है तबकातुल मुदल्लिसीन, उसमें उन्होंने मुदल्लिसीन के 5 मरातिब बयान किए हैं। और इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि 5 मरातिब में से 2 जो मरतबे, पहला मरतबा और दूसरा मरतबा, यानी पहले मरतबे पर जो मुहद्दिसीन आते हैं 33 मुहद्दिसीन का जिक्र किया उन्होंने, और दूसरे मरतबे में भी आ जाते हैं 33 मुहद्दिसीन। ये 66 मुहद्दिसीन अन से रिवायत करें, अगर सिमा की तसरीह मौजूद न भी हो वो हदीस सही होती है। सिमा की तसरीह क्या होती है कि हद्दसनी, अखबरनी या हद्दसना, ये मुहद्दिस ये अल्फाज इस्तेमाल करे तो ये उस वक्त होती है जब तीसरे, चौथे और 5वें तबके का मुहद्दिस हो, उसके लिए समा की तसरीह लाजमी है। और जो पहले और दूसरे मरतबा का मुहद्दिस है उसके लिए समा का होना लाजमी नहीं है। ये इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने ये अपनी किताब में लिखा है। क्योंकि तदलीस, मुदल्लिस ये जो तारीफ़ात हैं, इस्तिलाहात हैं, ये मुहद्दिसीन ने बनाई है और ये बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने किताब लिखी है तबकातुल मुदल्लिसीन, किताब आपके सामने है, जिसमें इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं पहला जो तबका है उसमें वो है जो बहुत कलील तदरीस करते हैं, तो उनके लिए समा का होना लाजमी नहीं, वो अन से रिवायत करे वो कबूल होगी। दूसरा तबका है जिसमें वो भी बहुत कलील जो है वो रिवायत करते हैं, उनमें से इमाम सोरी हैं और इसी तरह इब्न उयाना है। तो ये 2 तबके हैं। ये अन से रिवायत करें तब भी उनकी हदीस सही मानी जाएगी और सिमा की तस्रीह होना इनके लिए लाजमी नहीं है। अब इस 2 तबके वाले जो इमाम हैं उनको आप देखेंगे कि इमाम आमश दूसरे तबके में हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम आमश को दूसरे तबके में रखा है। किताब आपके सामने तबकातुल मुदल्लिसीन 55 नंबर पर रखा है, दूसरे तबके अल मरतबतुस सानिया आप देख रहे हैं, सुलेमान बिन मेहरान आमश मुहद्दिस कूफा का, और ये 147 या 148 हिजरी में फौत होते हैं रहमतुल्लाह अलैह। तो इनको इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने दूसरे तबके में रखा है। तो दूसरा तबका हो या पहला तबका, इनके लिए समात का होना लाजमी नहीं है। ये अन से रिवायत करें तब भी इनकी हदीस सही मानी जाएगी। और बुखारी मुस्लिम में आमश अन से रिवायत करता है, सैकड़ों अहादीस हैं जिनमें आमश अन से रिवायत करते तमाम की तमाम अहादीस सही हैं। और यहाँ इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने इनको अल मरतबतुस सानिया दूसरे तबके में रखा है। तो फरमाया जो दूसरे तबके में हो या पहले में हो वो अन से रिवायत करे, समा की तसरीह होना उनके लिए लाजमी नहीं है, वो हदीस सही होगी। ये इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह का कानून है और इस कानून को अपनी किताबों में उन्होंने लिया है। मसलन ये जो हदीस इसने कहा है कि ये जाली है और अन से रिवायत करते हैं, इसी हदीस को इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने सही कहा है। ये उनकी किताब फतहुल बारी बेशरह सहीह बुखारी अल जुज़ुस्सानी सफ़ा नंबर है 495। इसमें कहते हैं कि वरवा इब्न अबी शैबा बि इस्नादिन सहीहिन, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा ने सही सनद के साथ रिवायत की है अबू साले समान से, और वो कहते हैं अबू साले समान मालिकदार से कि मालिकदार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ख़जानची थे
वो कहते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में कहत आया तो एक शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और उसने कहा, या रसूलल्लाह इस तस्कीली उम्मती का, कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, कब्र पर गया कि अपनी उम्मत के लिए दुआ कीजिए ताकि बारिशें हों, वो हलाक हो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेरा उमर को सलाम कहना और जो है वो बारिशें होंगी। आगे देखे कि इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं, वो जो शख्स सरकार की बारगाह में गया वो कोई बदू नहीं था, बल्कि हुआ बिलाल इब्नुल हारिस अल मुज़नी अहदुस सहाबा, सहाबा में से एक सहाबी थे बिलाल इब्न हारिस मुज़नी। तो इस हदीस को इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये सही हदीस है। एक तरफ इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह 5 तबकात बयान करते हैं और उनमें दूसरे तबके में रखते हैं आमश को, और कहते हैं कि आमश की हदीस सही है, इसलिए कि उन्होंने कहा है कि पहला तबका हो या दूसरा तबका हो, इन दोनों तबके वाले मुहद्दिसीन अन से रिवायत करें तब भी उनकी हदीस सही मानी जाएगी, इसलिए कि ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और इनकी अहादीस बुखारी मुस्लिम में कसीर तादाद में हैं और ये तदलीस बहुत कम किया करते थे। इसलिए आमश की जो तदलीस होगी वो इतनी उनके लिए नुकसानदेह नहीं होगी, बल्कि उनकी जो अहादीस होगी वो सही होगी। और यही दलील है कि इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही कहा है। और दूसरी दलील क्या, इस ही के जो इसने कहा है कि मैंने अपने रिसर्च पेपर में 5B में लिखा है, उसमें उसको इमाम तिरमिज़ी भी सही कह रहे हैं और उसको अलबानी भी सही कह रहे हैं। इमाम तिरमिज़ी भी सही इसलिए कह रहे हैं कि वो भी ये मानते हैं कानून कि जो पहला और दूसरा तबका है वो अन से रिवायत करे तब भी वो हदीस सही होती है, उनके लिए समा की तसरीह होना लाजमी नहीं है। और अलबानी भी इसी कानून को मान रहे हैं कि इमाम आमश अन से रिवायत करते हैं, उसके बावजूद सही इसलिए है कि वो तबका सानिया से हैं। ये दोगली पॉलिसी इनकी देखें कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि अलबानी की जो तहकीक पर रिलाई करते हैं, हम उनसे इल्म नहीं खींचना चाहते, और अब यहाँ दूसरी तरफ क्या कहते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है 257, जिसमें अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ के न दिखाऊं। और नमाज़ पढ़ के दिखाई, फलम यरफ़ यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने नमाज़ पढ़ के दिखाई, पहली मरतबा रफ़ यदैन किया, बाद में नहीं किया। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हदीसुन हसन हदीस है, और इसको अलबानी कहते हैं हुक्मुल हदीस सही, ये सही हदीस है। एक तरफ कहता है कि हम अलबानी के जो अलबानी की ताकीब पर रिलाई करते हैं, उनसे हम इल्म नहीं खींचना चाहते, तो इस हदीस को अलबानी ने सही कहा है, तो आप इसको बार बार ज़ईफ़ कहते हैं। और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि वह भी यकूल, और यही कहना है गैर वाहिद मिन इल्म, बहुत सारे अहले इल्म का सहाबा में से और ताबईन में से वो ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नमाज में जो पहली दफ़ा रफ़ यदैन बाद में नहीं है, और ये कौल सुफियान सौरी का है और अहले कुफा का है। तो ये तदरीस की तारीफ़ है कि उस्ताद का नाम छोड़ के दादा उस्ताद का नाम लिया जाए, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता कि हर मुदल्लिस के लिए ये कानून फिट हो, नहीं, ये उनके लिए है जो तीसरे तबके, चौथे तबके और पाँचवें तबके के हों। पहले तबके वाले के लिए नहीं, दूसरे तबके वाले के लिए नहीं है। तो ये बस इनको नहीं पता और इस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब अपनी बात आती है तो जी हम रिलाई करते हैं, जो अलबानी पर उनकी हम मान लेते हैं, और जहाँ सरकार की तारीफ़ आती है और इससे अहले सुन्नत का अकीदा साबित होता है तो नऊज़ बिल्लाह वो जाली हदीस होती है। अब आगे देखें तो वो क्या कहता है। और यहाँ एक और बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ एक और डंडी मारते हैं। ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है 257 में कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते आओ मैं तुम्हें नमाज का तरीका बताऊं, तो आपने रफ़ यदैन नहीं किया। यहाँ ये बात कहते हैं जी हाँ जो है वो सुफियान सौरी मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है जी, इसलिए यह हदीस ज़ईफ़ है। हालांकि ये भी कानून है, जैसे मैंने आपको बताया इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने कानून वाज़ेह लिखा है कि पहले तबके वाले मुहद्दिस हों या दूसरे तबके वाले, वो अन से रिवायत करें, उनके लिए समात की तस्रीह होना लाजमी नहीं, उनकी हदीस सही होगी। और इमाम सुफियान सौरी को इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने दूसरे तबके में रखा है। देखें किताब आपके सामने 51 नंबर पर इमाम सुफियान सौरी को रखा है अल मरतबतु सानिया, सुफियान बिन सईद अस्सौरी, इमाम मशहूर फ़कीह आबिद हाफिज़ कबीर हैं। और लिखते हैं वकाल बुखारी, इमाम बुखारी कहते हैं मा कल तदलीस, बहुत कम तदलीस किया करते थे।
सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत कम तदलीस किया करते थे। और यही बात मुकदमे में इमाम इब्न हजर अस्कलानी मिसाल देकर कही कि ये बहुत कम तदलीस किया करते थे और बहुत बड़े इमाम थे। तो जलालत इमामत की वजह से और बहुत कम तदलीस की वजह से इनको दूसरे तबके में रखा है और इनके लिए कहा कि ये अन से रिवायत करें तब इनकी हदीस सही होगी, समात की तस्रीह होना इनके लिए लाजिम नहीं है। तो यहाँ जो एतराज़ करते हैं कि 257 नंबर हदीस तिरमिज़ी में कि इसमें जी सुफियान सौरी मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है इसलिए हदीस ज़ईफ़ है, कतन ये हदीस ज़ईफ़ नहीं है, हदीस सही है। और इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको कहा है हसन है और अलबानी सही कहा है, इसलिए कि कानून मानते हैं ये मुहद्दिसीन इस कानून को मानते हैं। और ये अपनी तरफ से किस तरह की बातें करता है आगे देखें मजीद इसकी वजाहत। तो सैयदना उस्मान के दौर में ये तबरानी के अंदर मौजूद है, एक नाबीना शख्स आया तो सैयदना उस्मान ने उसको यही दुआ तालीम फरमाई और फिर उसकी भी बिनाई वापस आ गई। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये सही सनद के साथ साबित नहीं। उसकी वजह यह है कि इस हदीस में एक रावी है अब्दुल्ला बिन वहब, जो रावी तो सिका है लेकिन वो मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं। और ये पेट रूल है मुहद्दिसीन का कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है जब तक समा की तसरीह मौजूद ना हो। लिहाजा ये अगला पोर्शन जिसको सहारा बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी इस तरह की दुआओं को इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलती पर मबनी है। दोस्तों आपने देखा यहाँ भी यही बात की कि अब्दुल्ला बिन वहब भी मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है, इसलिए गलती पर मबनी है कि ये जो तबरानी की हदीस है ये साबित करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला लिया जा सकता है। गलती पर मबनी इसलिए कि इसमें अब्दुल्ला बिन वहब जो है मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है, समा की तसरीह मौजूद नहीं है। यहाँ भी वही कानून है। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि पहले तबके और दूसरे तबके के लिए अन से होना कोई उनके लिए नुकसानदेह नहीं है, उनके लिए समा की तसरीह होना लाजमी नहीं है। और ये अब्दुल्ला बिन वहब जो हैं ये पहले तबके के मुहद्दिस हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने इनको पहले तबके में रखा है और ये किताब आपके सामने तबकातुल मुहद्दिसीन अब्दुल्ला बिन वहब 17 नंबर पर अल मरतबतुल ऊला पहले तबके के ये मुहद्दिस हैं और इनका नंबर इन्होंने रखा है अब्दुल्ला बिन वहब का 17 नंबर। अल फ़कीह अल मशहूर, मशहूर ये फ़कीह हैं और ये मुहद्दिस हैं और पहले तबके के हैं। तो यही इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने कानून बांधा है कि पहला तबका हो मुहद्दिसीन के या दूसरा तबका हो। और उनके नाम उन्होंने लिखे हैं, 33 नाम पहले तबके हैं और 33 नाम दूसरे तबके के हैं। तो ये अब्दुल्ला बिन वहब पहले तबके के हैं, ये अन से रिवायत करें तब इनकी हदीस सही मानी जाएगी। और इसलिए कि ये बहुत कम तदरीस किया करते थे, बहुत बड़े इमाम थे। तो समात की तसरीह उनके लिए जो तीसरे तबके वाले हों, चौथे वाले हों या पाँचवें वाले हों। तो यहाँ बात आपको वाज़ेह हो गई कि कितना ये फ़िराड करते हैं। पूरी इनके पास इल्म नहीं है इनके पास और ये इनकी फील्ड नहीं है, आवाम को गुमराह करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये अब्दुल्ला बिन वहब जो है इस हदीस में 8311 तबरानी में अन से रिवायत करते हैं, लेकिन दूसरी सनद है जिसमें ये अखबरनी यानी समात की तसरीह मौजूद है, वो अखबरनी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं समात की तसरीह होना। अब ये हदीस है हमारे पास मौजूद मारफतुस सहाबा li अबी नुऐम, इसमें 4928 नंबर हदीस है जिसमें ये वाज़ेह है कि अब्दुल्ला बिन वहब जो है वो अखबरनी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हदीस आपके ये सामने है 4928। हदसना अबू अमरिन हदसना हसन हदसना अहमद बिन ईसा हदसना बिन वहबिन हदसना वहब अखबरनी अबू सईद, हमें ख़बर दी है अबू सईद ने। अब यहाँ वाज़ेह होता है कि अब्दुल्ला बिन वहब जो है वो कहते हैं अखबरनी, इसको कहते हैं समात की तसरीह का मौजूद होना। कहते हैं अखबरनी, हमें ख़बर दी है अबू सईद ने। तो ये वाज़ेह बात हो गई कि समात की तसरीह भी मौजूद है। और दूसरी कि इब्न हजर अस्कलानी के कानून के मुताबिक पहला तबका और दूसरा तबका ये अन से रिवायत करे तब भी समा की तसरीह मौजूद ना हो तब भी इनकी हदीस मौजूद होती है। बस ये ऐसा ही जैसे एक मिसाल है कि बंदर के हाथ में आ गई माचिस, उसने सारे ही जंगल को आग लगा दी। तो भाई ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ इतना पता चल गया कि मुदल्लिस होते हैं, बस मुदल्लिस कह के उन्होंने सारी वर्की फाड़ दी है, हर चीज़ ही उड़ा दी। ये नहीं देखा कि इनके तबकात भी होते हैं, इनके दूसरे अहकाम भी होते हैं, इनके 5 तबकात हैं। इनको तारीफ़ का पता नहीं है, किस तरह तारीफ़ की जो आपने सुना, और इनको तबकात का नहीं पता। तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने तबकात बयान किए हैं मुहद्दिस ने कि पहला दूसरा तबका अगर वो रिवायत करे अन से रिवायत करे समात की तफसीर होना लाजमी नहीं है।
तीसरा, चौथा, पाँचवीं के लिए लाजमी है। दोस्तों आपको मालूम हुआ तदलीस की तारीफ भी और तबकातुल मुदल्लिसीन का भी इल्म हुआ, तो आइंदा इंशाल्लाह आपको कोई गुमराह नहीं करेगा इस बारे में कि जी ये फ़लाँ मुहद्दिस से मुदल्लिस से अन से रिवायत कर रहा है, समा की तसरीह मौजूद नहीं। तो मैंने आपको बताया कि अब्दुल्ला बिन वहब जो तबरानी की हदीस में उसमें वो पहले तबके के मुदल्लिस हैं, सुफियान सौरी दूसरे तबके के मुदल्लिस हैं, इमाम आमश ये दूसरे तबके के मुदल्लिस हैं। तो पहले और दूसरे के लिए अन से रिवायत करें तभी उनकी हदीस सही होगी, इसलिए कि बहुत बड़ी इमाम है और ये बहुत कलील तदलीस किया करते थे, इसलिए इनकी तदलीस मानी गई है। अन से रिवायत करें तभी इनकी जलालत इमामत की वजह से, और बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम है तो इनसे ये माना गया है। और ये जिन्होंने कानून बनाया है, कोई ये एतराज़ करे भाई ये क्यों माना गया, भाई जिन मुहद्दिसीन ने कानून बनाया है उन्हीं ने ये कानून बनाया कि ये बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत कम तदलीस किया करते थे, इसलिए इनकी अन वाली रिवायत भी सही मानी जाएगी। सिर्फ उन लोगों की नहीं मानी जाएगी जब तक समा की तसरीह मौजूद नहीं, तीसरे, चौथे और पाँचवीं तबके वाली हों। उम्मीद है आपको बात समझ आएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।